नमस्कार, मैं देव शोकंत। आज के मसले में चर्चा करेंगे दिन की 5 बड़ी खबरों के बारे में। चंडीगढ़ को लेकर अब हरियाणा में पंजाब के बीच राजनीति गर्मा गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव लाए और केंद्र से ये मांग कर डाली कि चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। इसके बाद हरियाणा की सियासत में भी हलचल हो गई और इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ा बयान दे डाला। अभय ने कहा कि इससे पहले भी कई प्रस्ताव विरोध में पंजाब की सरकारें ला चुकी हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार का भी ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। अभय ने कहा, मैंने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि आप भी एक विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव लाएं और इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजने का काम करें। अभय ने आगे बोलते हुए कहा कि पंजाब व हरियाणा दोनों अलग अलग राज्य हैं और जो फैसले आज भी अधूरे हैं उन्हें भी केंद्र सरकार लागू करने का काम करे ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग में एक अलग से विंग बनाया जाएगा ताकि उपज बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा सके। इस विंग के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने के अलावा अलग अलग क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। इसी दिशा में विभाग की आईटी टीम को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि किसानों की हर प्रकार की समस्या की निगरानी करने के साथ साथ जल्द से जल्द समाधान भी किया जा सके। कृषि मंत्री दलाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से नई फसल बीमा योजना के पोर्टल की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों की फसलों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतिकूल मौसम के कारण तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तापमान, पाला, बाढ़, बादल फटना, नहर ड्रेन का टूटना आदि के कारण जो फसल नुकसान का कारण बनते हैं को योजना में शामिल किया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 21 फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल की कैटेगरी शामिल हैं। दलाल ने बताया कि यह योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत ही पंजीकृत होंगे। हरियाणा के मॉडल संस्कृत स्कूलों में अब पहली कक्षा से हिंदी मीडियम से पढ़ाई नहीं होगी। उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलेगा जो अंग्रेजी में पढ़ने के इच्छुक हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने नए सत्र के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से मॉडल सांस्कृतिक विद्यालयों में नए सत्र के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें दाखिला प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक है। 26 अप्रैल को ड्रा निकाला जाएगा। सीटें खाली रहने पर दाखिले का दूसरा दौर 2 मई से शुरू होगा। दाखिला फॉर्म मुफ्त दिया जाएगा। हर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समिति की बैठक बुलाकर स्कूल में उपलब्ध कमरों और अन्य ढांचागत सुविधाओं के मद्देनज़र सीटों का निर्धारण करेगा। एसएमसी की पहली बैठक इसी सप्ताह होगी। एसएमसी की बैठक के बाद पहली क्लास, 6वीं, 9वीं और 11वीं में केवल अंग्रेजी माध्यम में ही नए दाखिले किए जाएंगे। अन्य कक्षाओं में दाखिले केवल सीटें रिक्त होने पर ही किए जा सकते हैं। यदि एसएमसी दोहरी पारी में स्कूल लगाने का निर्णय करती है तो उन्हें अतिरिक्त सेक्शन बनाने की अनुमति दी जाती है। पहली से 5वीं तक अधिकतम 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, 6वीं से 8वीं तक अधिकतम 35 और 9वीं से 12वीं तक अधिकतम 40 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित किए गए हैं। जहां तक राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विद्यालयों का संबंध है वहां केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को ही पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पिछले साल की तरह इन स्कूलों में हिंदी माध्यम का सेक्शन नहीं होगा। सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफ़ आने वाले अफसरों और कर्मचारियों को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल 5 अप्रैल से बायोमेट्रिक तरीके से कर्मचारियों की हाजिरी लगेगी। कोरोना के कारणों के चलते पिछले 25 महीने से बायोमेट्रिक हाजिरी बंद थी। अब सरकार ने इसे बहाल करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बंद पड़ी बायोमेट्रिक मशीनों को भी अपडेट किया जाएगा। इससे पहले 5 मार्च 2020 को सरकार ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी को बंद कर दिया था। सरकार द्वारा निजी स्कूलों में नियम 134A को समाप्त किए जाने पर विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार का गरीब विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। सरकार ने 134A को खत्म कर गरीब परिवारों के हकों पर बड़ा हमला किया है। अब गरीब छात्रों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। प्रदेश का गरीब वर्ग सरकार को इस काम के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। सरकार 134A को खत्म करने के अपने फैसले को तुरंत वापस ले
वहीं दूसरी तरफ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि एक तरफ तो सरकार अंत्योदय की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे गरीब विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। इस फैसले से एक बार फिर सरकार की कथनी और करनी का अंतर लोगों के सामने आ गया है। लोगों को पता चल गया है कि अंत्योदय सिर्फ भाषणों में है और हकीकत में सरकार के लिए यह एक जुमला भर ही है। दिन की ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट द मसला।